प्रधानमंत्री मोदी 6 वर्षों में पहली बार G7 देशों की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कनाडा में आयोजित होने वाले इस बैठक में शामिल पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। जी हाँ, इस साल 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा में होने वाली इस बड़ी वैश्विक बैठक में पीएम मोदी का शिरकत ना करना लगभग तय माना जा रहा है। मगर इसकी क्या वजह है? आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कनाडा की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक न्योता भारत को नहीं भेजा गया है। जी हाँ, आप लोग सभी जानते हैं कि तकरीबन 6 साल से G7 की मीटिंग्स होती हैं। पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ना तो G7 में है ना G8 में है, और कई ऐसी जो है समिट्स होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं किया गया है, और उसके जो G7 समिट कनाडा में हो रही है उसके लिए जी तकरीबन 6 साल से ही हो रही है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। 25 में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं, और इसके पीछे मुख्य कारण भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। कनाडा ने अभी तक भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा है। G7 का मेजबान देश आमतौर पर कुछ गैर सदस्य देशों को अतिथि या आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित करता है, लेकिन इस बार भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो G7 समिट के लिए कनाडा में इनवाइट नहीं किया गया है, और इसके बाद ही हमारे यहाँ खुशी के शादियाने बजना शुरू हो गए। उनका कहना है कि जी अगर इनविटेशन आया होता पीएम मोदी ने तब भी नहीं जाना था, इसलिए कि कनाडा के साथ जिस तरह के टर्म्स आजकल हैं या रहे हैं पिछले दिनों भारत के, उस लिहाज से भारत जो है वो अवॉइड करेगा कि वो कनाडा जाए। जाहिर है कि दोस्तों 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो G7 कनाडा में शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें शामिल नहीं हुए हैं पीएम मोदी, लेकिन भिखारी पाकिस्तान इस पर बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हुए हैं और कनाडा से दुश्मनी हो गया है। इन भिखारी पाकिस्तानियों को यह पता नहीं है कि ये तो कभी भी शामिल नहीं हुए हैं इस सम्मेलन में। और हंसी वाला तो यह बात है कि 6 साल में कोई भी इस देश भिखारी पाकिस्तान पर आवाज नहीं उठाया है कि पाकिस्तान देश को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान देश के सभी देश जानते हैं कि अगर यहाँ भी आएगा तो भीख मांगने का ही काम करेगा। कोई ना कोई देश से लगेगा यह कहने कि हमें कर्जा दे दो, हमें अपने मुल्क को चलाना है। G7 सम्मेलन में इसलिए भारत नहीं गया और पीएम श्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं गए क्योंकि इनको आमंत्रित नहीं दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थिति के पीछे भारत और कनाडा के बीच हालिया राजनीतिक तनाव प्रमुख के कारण है। खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया, जिसमें भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आई। इसीलिए कनाडा इनको यानी भारत को कोई भी आमंत्रित नहीं किया। दोस्तों, इसी G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी अगले साल इतना अच्छा स्पीच दिए कि चुपचाप सारे नेता इनके स्पीच को सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे। और वैसे में जानते ही हैं आप लोग की पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं तो इनका जलवा ही अलग होता है। मजबूत स्थिति होने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस बार मार्क कार ने बाहरी विरोध को दरकिनार कर भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल कनाडा की ओर से भी मेहमानों की सूची जारी नहीं की गई है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि दोनों देशों के प्रमुख मिल सकते हैं या नहीं। भारत के लिए इसमें शामिल होना मुश्किल होगा। ये 6 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। 2020 में कोरोना के कारण शिखर सम्मेलन रद्द होने के अलावा पीएम मोदी 2019 से हर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होते रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और कनाडा के बीच मौजूदा राजनयिक तनाव, विशेष रूप से निज्जर हत्या मामले को लेकर पीएम मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में अनुपस्थिति का मुख्य कारण। 6 साल से G7 की मीटिंग्स होती हैं। पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ना तो G7 में है ना G8 में है, और कई ऐसी जो है समिट्स होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं किया गया है, और उसकी बहुत सी रीजंस हैं, जिसमें से ऑब्वियसली एक रीजन तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब है। हम कोई खास काम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई ऐसे एक्सपर्ट्स जो है आईटी से या कहीं से नहीं निकाल रहे जिसके लिए दुनिया को हमारी जरूरत हो। दुनिया को हरगिज हमारी कोई खास जरूरत नहीं है। कभी कभार चाइना या फिर अमेरिका को थोड़ी बहुत हमसे कोई काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें एक तरह से वेंटिलेटर पे डाल रखा है, और वो टाइम टू टाइम हमें कुछ पैसा दे देते हैं, जिसके बाद हम सांस लेने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन हरगिज हमारा कह लीजिए, चाहे हमारी एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो,
या हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स हों, वो कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं है जहां पर हम कह दें कि जी वो कहीं चांद पे जाने लगे। चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 पाकिस्तान से होने लगा है, या फिर हमारे आईटी एक्सपर्ट्स इतने शानदार तरीके से निकलते चले आ रहे हैं कि जिसकी दुनिया को जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर इन समिट्स में जो है वो हमारा जो है अक्सर ही नाम नहीं होता। कभी कभार हो सकता है कोई बुला लेता हो गलती से, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान का नाम इस तरह की समिट्स में नहीं होता। भारत का अक्सर होता है। और इस बार कहा यह जा रहा है कि जी जो G7 समिट कनाडा में हो रही है, उसके लिए जी तकरीबन 6 साल से ही हो रही है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। बस जी इतना ही कहना काफी है कि पीएम मोदी को जो है वो G7 समिट के लिए कनाडा में इनवाइट नहीं किया गया है, और इसके बाद ही हमारे यहाँ खुशी के शादियाने बजना शुरू हो गए, और जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जितना भी आपके दिल में कड़वाहट हो, जितना भी नाराजगी हो, कोई भी बात हो, उसको उस सिलसिले को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस चीज को बढ़ाने people in Kashmir, they are doing genocide in Kashmir। और जो वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, जो कि BLA है और BLF है, वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। और एज ए नेशन हम इन प्रॉक्सीज का मुकाबला करेंगे, और हम जानते हैं हमारा दुश्मन जो है इन प्रॉक्सीज को यूज करके हमारे कंट्री के अंदर सैबोटाज फैलाना चाह रहा है। फर्स्ट थिंग, जहां तक बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज द टेररिस्ट। वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है। इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। सर ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये देखिए मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं। ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रही है कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो, वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के तौर पे देखा जा रहा है? जबकि दूसरी तरफ जो हम इंडियन एक्सपर्ट्स को देख रहे हैं, इंडियन मीडिया के लोगों को देख रहे हैं, या जो इंडिया में हम जिनको सुनते आए हैं, या जिनके साथ हमने कभी शोज वगैरह किए, या अगर नहीं भी किए तब भी हम उनको देखा करते, सुना करते, उनका कहना है कि जी अगर इनविटेशन आया होता पीएम मोदी ने तब भी नहीं जाना था, इसलिए कि कनाडा के साथ जिस तरह के टर्म्स आजकल हैं या रहे हैं पिछले दिनों भारत के, उस लिहाज से भारत जो है वो अवॉइड करेगा कि वो कनाडा जाए। जाहिर है कि या अवॉइड करेगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा जाए। आप लोग जानते ही